नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब मंच पर और फेसबुक मंच पर। हमारे साथ आज पॉलिटिकल एनालिस्ट सह उत्कल मेल के संपादक स्वामी दिव्य ज्ञान जी रांची से जुड़ रहे हैं। स्वामी दिव्य ज्ञान जी जो हैं न्यूयॉर्क टाइम्स और द ऑब्जर्वर के लिए भी लिखते रहे हैं। देखिए, जेपीएससी और बैकलॉग की 3 परीक्षाएं रद्द करने के लिए सरकार सहमत हो गई थी, लेकिन जो इनकी मांगे हैं, सीबीआई की मांग और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग, इस मामले को सरकार और छात्रों के बीच में पेच फंसा हुआ है। तो क्या मतलब जो सीजीएल है 2023 का, जिसमें भारी धांधली जो है सामने आया था और उसमें एक जो है संतोष मस्ताना नाम के शिक्षक की भी गिरफ्तारी करके जेल भेज दिया गया, लेकिन लोगों का क्या है, छात्रों का कहना है कि वो विशिल ब्लोअर थे, तो सीजीएल पर कार्रवाई फिर क्यों न हो? नहीं, बिल्कुल होना ही चाहिए। जो न्याय संगत बातें हैं और जो बातें खुलकर सामने आ रही हैं, और आश्चर्य की बात है कि सीआईडी में जांचें समझ के सामने आ रही हैं, सीबीआई आएगा तो क्या हाल होगा। तो इस पर तो निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी मांगे सही है। दिव्यज्ञान जी, ये भी देखा गया है कि जेपीएससी के 11 एग्जामों की सीबीआई जांच कर रही है, जिसमें जेपीएससी प्रथम और जेपीएससी दूसरी तीसरी जो कंबाइंड हुआ था उसकी भी जांच की जा रही है। 2012 में जेपीएससी सेकंड की जांच शुरू की गई और अभी तक चार्जशीट दायर ठीक से नहीं किया गया था, पिछले साल किया गया। और जेपीएससी प्रथम की भी अभी जो जांच है और कार्रवाई है वो पूरी नहीं हुई है। तो सीबीआई इंक्वायरी से क्या मिलेगा और छात्रों के पास क्या रास्ता बचा है? देखिए, छात्र जो है, इन जो कानून संबद्ध चीजें हैं उसी को बोल रहे हैं, और यहाँ इसमें लग रहा है कि झारखंड के विपक्षी दलों का इन पर थोड़ा प्रेशर भी है, जो ऐसी मांगे वो रखवाना चाहते हैं जिससे ये आंदोलन हो। अगर जो चैप्टर खुलेगा तो उसमें बहुत दूर तक जाएगा। अगर ये छात्र ये मांग कर देते कि पुरानी जितनी परीक्षाएं हुई हैं सभी का जांच हो, तो बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें फंस जाएंगे। जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं, इनके भाई, सगे भाई डीएसपी बने हैं, शायद द्वितीय जेपीएससी में। सुदेश महतो के भाई का भी नाम आ रहा है। अर्जुन मुंडा के पीए और उनके नजदीकी लोगों का नाम आ रहा है। ये सारे नाम हैं। तो क्या हुआ है कि जो बीजेपी, एक बीजेपी की विधायक हैं शायद नीरा यादव, उनके भी जो है देवर का नाम आया था बीच में। नाम है जो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों के नाम है। लेकिन जो युवा मोर्चा है वो आंदोलन सिर्फ 14वीं बीजेपी को, जेपीएससी को रद्द करने के लिए कर रही है। पुराने एक नाम राधा कृष्ण किशोर जो अभी मंत्री हैं, कांग्रेस नेता हैं, वित्त उनके भी वित्त मंत्री है। वित्त मंत्री हैं, इनके भी भाई साहब, छोटे भाई का भी नाम है इसमें। सुदेश महतो जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, उनके भाई का भी नाम आ रहा है। बहुत सारे नाम हैं, लगभग 60 ऐसे प्रमुख नाम हैं जो गिना देंगे आपको, समय आपका काफी निकल जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए आंदोलन की दिशा सिर्फ 14वीं जेपीएससी और हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जो जो बातें हुई हैं, गलत बातें, उसी को लेकर के आ रही है। और आपको एक और सूचना दे दूं कि जो तीनों सदस्य थे जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किए थे, आज तीनों सदस्यों ने इस्तीफा भी दे दिया है।
अच्छा, तीनों सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है, एल ख्यांगते ने भी इस्तीफा दिया है। एल ख्यांगते पे दिव्यांग जी एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा है, उसके बारे में बताइए। 2 करोड़ रुपए लेने की और क्या-क्या आरोप देखिए, है उन जो पर अभी? आरोप लगे हैं हुँ, वो बहुत जबरदस्त आरोप लगे हैं। हुँ, देखिए, मार्केटिंग मैनेजर मनोज कुमार तिवारी और अभय तिवारी, उनके स्वीकारोक्ति हुँ, बयान आए हुँ, और अभय तिवारी ने सीआईडी के समक्ष ये किया है, कबूल किया है कि एल खानते के लिए हुँ, 2 करोड़ देने की बात हुई हुँ, थी। आप परीक्षा हुँ, संबंधित बिलिंग में 20% हुँ, कमीशन देने की बात हुई थी। ये बात हुई है हुँ, और उसको सबसे पहले ब्रेक किया है किसले झा सानू है। किसले शाह हुँ, जानू जोहार लाइव ने इसे सबसे पहले ब्रेक किया है। हुँ। तो क्या लग रहा है, एल ख्यांगते का जाना, फिर 3 सदस्य का जाना और अभी जो है जिस तरीके से आज एग्जाम रद्द करने की घोषणा और 3 और एग्जाम रद्द करने की घोषणा, सरकार जो है जेएसएससी सीजीएल क्यों नहीं फिर मान रही है? जेएसएससी सीजीएल में भी तो ऐसे ही धांधली हुआ है, यही अभय तिवारी शामिल है उसमें भी, इसी का सिंडिकेट है और भी लोग हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं, वो शामिल है। फिर जेएसएससी सीजीएल पर सुदेवी कुमार ये कह रहे हैं कि उसमें जो है कानूनी पेंच है, कोर्ट का पेंच है। हम्म। नहीं तो क्या कोर्ट का पेंच है दिव्यांग जी? देखिए, उस पर जांच चल रही है, तो जांच हम्म, चल रही है तो सरकार अपने हिसाब से उस पर निर्णय दे रही है कि भाई ये बातें हैं कि हम्म, सरकार तो बचाएगी ही बचाएगी। हम्म, अभी जैसे पूरा लुटिया डूब रहा है तो हम्म, भागते भूत के लंगोटी बहुत, जितना ज्यादा बच जाए। सरकार को हम्म, का तो नजरिया यही रहेगा कि उस पर हाँ, जितना आरोप लगे उतना सही है। हम्म। कल का बताइए, कल जो है जिस तरीके से आंदोलन एक महा आंदोलन के रूप में परिवर्तित होने वाली है, आज छात्रों को डिटेन किया जा रहा था, बस पर चढ़ने से हाँ। बहुत सारे जगहों पर रोका जा रहा था, उनकी फोटोग्राफी की जा रही है, वीडियोग्राफी की जा रही है, डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि आपसे ही ज्ञात हुआ मुझे कि बहुत सारे जगह पर बैरिकेडिंग्स है, तो छात्र कैसे घुसेंगे रांची के अंदर में? क्या क्या कौन से पॉइंट्स हैं घुसने के लिए? देखिए, जो प्रमुख चौराहे हैं, हम्म, जैसे मान लीजिए कि हरमू रोड है, यहाँ से लोग हम्म, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से निकलने की कोशिश करेंगे, तो ये बात है कि पुलिस उनको आगे बढ़ने नहीं देगी। पुलिस ने 1500 से अधिक जवानों को तैनात कर लिया है। हम्म, और आप देखिएगा, लेकिन यहाँ 15 ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर मेरी हम्म, जानकारी के अनुसार वहां से लोग प्रवेश कर सकते हैं या वहां पर लोगों का जमावड़ा एक तरह से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कम मात्रा में होना शुरू हो गया होगा। हम्म, देखिए, जैसे एक इलाका है नया पुंदाक, नई पुंदाक उसको कहते हैं, वो हम्म, लगभग वहां से 3.5 या 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हम्म, जहां मौसी बाड़ी है वो भी 3-4 किलोमीटर के अंदर का है, जहां जगन्नाथपुर मंदिर का ये रहता है। अच्छा, हम्म, लोगों का ये तर्क होगा कि कल सोमवारी भी है, तो हम्म, सोमवार में जल चढ़ाने के नाम पर प्रशासन किसी को रोक नहीं सकता है। रोकेगा तो एक दूसरा बवाल खड़ा होगा। हम्म, एक जैसे है सेल सिटी से साइंस सिटी का एक रास्ता आता है जो पीछे हम्म, से, वो इलाके से विधानसभा अगर पगडंडियों से छात्र जाते हैं तो वो इलाका हम्म, एक है। एक हम्म, दाऊद नगर इलाका है, मुस्लिम परस्त बस्ती है,
न्यू हाउसिंग कॉलोनी वहां बनी है। जगन्नाथपुर और एचईसी एरिया क्षेत्र, नया सराय जो इलाका है जहां से रिंग रोड को कनेक्ट करता है जगन्नाथपुर मंदिर, और जो वो इलाका है धुरवा का इलाका है, वहां से संभावना बहुत ज्यादा है। अरगोड़ा से बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जो कि उबड़ खाबड़ है, जहां से जाने में दिक्कत होती है। लटमा एक क्षेत्र है, कुट्टे एक क्षेत्र है, कुटियातू एक क्षेत्र है, लाल खटंगा एक क्षेत्र है। तो ये सब चीजों पुलिस को विशेष निगरानी रखनी होगी, क्योंकि यहाँ से भी छात्र आराम से और आंदोलनकारी आराम से प्रवेश कर सकते हैं। मान लीजिए ग्रामीण के वेशभूषा में रहे, या मान लीजिए कल सोमवारी है, उस हिसाब से मंदिर जाने के हाथ से लोटा लेके जा रहे हैं, तो आप उसको कैसे रोकिएगा। तो जो 750 मीटर तक बीएनएस की धारा 164 लगाई गई है, वहां से पुलिस का मेन एक्शन शुरू होगा। तो अभी जो है शाम का जब आप ऑफिस से अपना निकल कर घर आ रहे थे, तो उस समय क्या स्थिति दिखाई दे रही थी? क्या छात्रों का जहां तहां जो है जमावड़ा दिखाई दे रहा था, या क्या स्थिति थी जहां से आप रहे थे? आते समय बहुत सारे लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, और शाम को ही हाँ, बहुत गिरफ्तारी हो सारे गई। लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। और जैसे राधे कुमार, रविंद्र पासवान, ये सब लोग हिरासत में जो मेन फिगर्स हैं, उन पर तो लोगों की नजर है ही। अब यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, जंतर मंतर पर आपने रिपोर्टिंग भी की थी, तो जंतर मंतर में जैसे वहां पब्लिक कन्वेंस बहुत जबरदस्त है, मेट्रोज है, और वो जो सांसद भवन का जो इलाका है, वहां आवागमन बहुत हल्का था, अच्छा था। और छात्र चेन पुलिंग करके या किसी तरह से ड्राइवर पर दबाव दे करके भी राजीव नगर जैसे लोगों पर, राजीव नगर और अन्य जगहों पर जा करके, कनॉट प्लेस पर जा करके वो रुक जाते थे, और वहां से छोटे छोटे समूह में निकल जाते थे। तो वो वहां से सांसद पहुंचे और कोई बड़ा हुजूम निकला नहीं, तो कंफ्यूज हो गई थी एजेंसियां। तो यहाँ पर भी उसी तरह की कुछ रणनीति, जैसे आप देखते होंगे कि वहां पोस्टर्स, बैनर नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगते थे, यहाँ भी हेमंत सोरेन के खिलाफ लगते हैं कि जैसे धुसका खाओ लेकिन मेरी नौकरी मत खाओ, घुगनी खाओ लेकिन नौकरी मत खाओ। तो ये सब चीजें वहां पर भी पोस्टर्स थे, और उसी का अनुकरणीय तरीका यहाँ था। लेकिन यहाँ थोड़ा बेहतर था वहां से आंदोलन की, कहीं हिंसा नहीं हुई, कहीं इस तरह का जबरदस्ती नहीं हुआ, किसी के प्रति अपशब्द नहीं हुए। बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड आंदोलन ये कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज और देखना होगा, जो जिस तरीके से रेट चार्ट, जब मैं प्रदर्शन स्थल पर गया तो देखा कि डीएसपी का रेट, इसके बाद में एसडीएम का रेट, उसके नीचे में जो सीजीएल का, जेएसएससी सीजीएल का रेट उन्होंने कायदा लगा रखा है कि इतना 1 करोड़ 10 लाख रुपए दीजिए, आप डीएसपी का पद ले लीजिए। देखिए, जो सीआईडी की जांच आ रही है उससे तो ये बहुत कुछ मैच कर रहा है, और विभिन्न जगहों पर हमको भी जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक ये जानकारी है। देखिए, यहाँ पर जो सीनियर एसएसपी हैं, सिटी एसपी हैं पारस राणा जी, ग्रामीण एसपी हैं गौरव गोस्वामी जी, ट्रैफिक एसपी हैं राकेश सिंह, और कोतवाली एईपी हैं निखिल राय, ये सब फील्ड पर बहुत मुस्तैदी से तैनात हैं। लगभग 30 इंस्पेक्टर और 100 सब इंस्पेक्टर यहाँ तैनात हैं, और 1500
अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स भी शामिल है, इंडियन रिजर्व बटालियन शामिल है, जिला पुलिस बल शामिल है और क्यूआरटी टीम भी शामिल है और विशेष महिला सुरक्षा इकाई भी शामिल है। और जहां जहां तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो दिव्यांग जी, ऐसा कहा जा रहा है कि दमनात्मक कार्रवाई जो है झारखंड पुलिस नहीं करेगी, दूसरे तरफ इतने सुरक्षा के लिहाज से इतना इन्होंने टीम बना रखा है और एक ट्विटर पर यानी कि एक सैंडल पर एक आईडी है खून के नाम से, उनको भी लीगल नोटिस भेजा गया है। तो ये तो कहीं ना कहीं अब झारखंड सरकार जो है वो बोले तो फॉर्म में आ रही है। क्या लगता है आपको? देखिए, झारखंड सरकार नहीं, प्रशासन को आप कह सकते हैं। प्रशासन, सरकार चाहती है आंदोलन विधानसभा तक नहीं पहुंचे, विपक्ष चाहता है कि ऐसा आंदोलन हो कि जो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अर्श से फर्श पर गिर गई है उसको रिवाइवल का मौका मिल जाए, वो प्रयास कर रही है। तो यहाँ तो दोनों तरफ टकराव पक्ष विपक्ष की संभावना है। अब ये देखना है कि किस तरह से प्रशासन इसको मैनेज करता है। तो स्वामी दिव्यांग जी थे जो बता रहे थे कि रांची में अभी क्या स्थिति है वर्तमान में, और बड़ी संख्या में पुलिस बल और क्यूआरटी टीम वगैरह को तैनात किया गया है, महिला सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। 3 जो है एग्जाम्स को रद्द किया गया है, एक जेपीएससी को भी रद्द किया गया है, लेकिन जेएसएससी और जो तमाम पुराने जो अभी चले आ रहे हैं जांच, उन पर भी तमाम तरह के सवाल हैं जो दिव्यांग जी ने बताया सभी दर्शकों को। दिव्यांग जी बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग फिर जुड़ेंगे कल।